कहते हैं जिंदगी बहुत अजीब है। जिंदगी बहुत अजीब है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत अजीब है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सीवियर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह जो क्लास होगा यह रसायन विज्ञान का क्लास होगा और यह हमारे वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्पेशली पार्ट 5 से होगा। इससे पहले मैंने वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 4 पार्ट जो है 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। जिन प्यारे दोस्तों ने उन पार्ट को नहीं देखा है तो मेरे चैनल स्टडी सीवियर क्लासेस में जाकर वैद्युत रसायन के चारों पार्ट को देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वैद्युत रसायन का यह 5वां पार्ट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। 5वें पार्ट में हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा तुल्यांकी चालकता का। तुल्यांकी चालकता का। तो चलिए दोस्तों, समय ना गंवाते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, तुल्यांकी चालकता देखिएगा, कह रहा किसी वैद्युत अपघट्य किसी वैद्युत अपघट्य के उस तुल्यांक की चालकता, वैद्युत अपघट्य के उस तुल्यांक की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांकी भार वैद्युत अपघट्य का घुला हो। 1 ग्राम तुल्यांकी भार वैद्युत अपघट्य का हो, घुला हो, तुल्यांकी चालकता कहलाती है। एक बार समझिएगा, कह रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता। एक आपने विलयन तैयार किया, उसमें कोई वैद्युत अपघट्य मिलाया। वैद्युत अपघट्य का मतलब होता है, जैसे आप नमक ले सकते हैं जो वैद्युत अपघटित हो जाता है, जैसे Na+। नमक जो है Na+ और Cl- में क्या होता है, आसानी से अपघटित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांकी भार वैद्युत अपघट्य घुला हो, यानी नमक का 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्या हो, उसमें घुला हो, तो उसको क्या कहते हैं, उस चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। और तुल्यांकी चालकता को लैम्डा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं दोस्तों? तुल्यांकी चालकता को हम किससे दर्शाते हैं? लैम्डा से दर्शाते हैं। देखिए, तुल्यांकी चालकता को लैम्डा से दर्शाते हैं। अब हम तुल्यांकी चालकता का फार्मूला जान लेते हैं। तुल्यांकी चालकता का फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू के इंटू वी। लैम्डा इज इक्वल टू के इंटू वी। ये लैम्डा बराबर के गुणे वी, ये तुल्यांकी चालकता का क्या है? सूत्र है। इसी पर आपके जो आंकिक प्रश्न लगेंगे और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है बहुविकल्पी टाइप का प्रश्न है रसायन विज्ञान के वैद्युत चैप्टर से। तो आप इसे जो है बॉक्स में बंद कर लेंगे लिखकर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है कॉपी और पेन लेकर जो है बैठे होंगे, ताकि एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से नोट करते चलिए। और ये वीडियो बहुत ही जोरदार और मज़ेदार होने वाला है। बहुत कुछ आपको सिखाकर जाऊंगा आज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तुल्यांकी चालकता को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, जहां लैम्डा बराबर के इंटू वी होता है। और लैम्डा, जहां पे लैम्डा क्या है, लैम्डा तो आप जानते ही हैं। अगर हमने कहा कि तुल्यांकी चालकता को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो जहां पर लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? तुल्यांकी चालकता। लैम्डा बराबर तुल्यांकी चालकता। अब जान लेते हैं के क्या है। के को कहते हैं विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, ये मैंने पहले जो 4 वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने इसके बारे में बहुत विस्तृत जो है आपको बताया है। आप जाकर वहां से उसको वॉच कर सकते हैं। और जो है V बराबर क्या होता है दोस्तों? V बराबर होता है विलयन का आयतन। V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम इज आयतन। तो कह रहा है कि लैम्डा बराबर होता है तुल्यांकी चालकता
के बराबर होता है विशिष्ट चालकत्व, वी बराबर होता है विलयन का आयतन, तो आपका जो है एक नया फार्मूला आता है। इसको हमेशा याद रखिएगा। एक नया फार्मूला होता है K इज इक्वल टू 1000 अपान C के। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक नया फार्मूला आपका आता है कि K लैम्डा इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपान C। ये जो है तुल्यांकी चालकता की सांद्रता ज्ञात करने का सूत्र है। तुल्यांकी चालकता की सांद्रता ज्ञात करने का क्या है, यह सूत्र है। तो जब यह सूत्र है तो ध्यान दीजिए, तो अगर यह हो जाता है कि लैम्डा बराबर के इंटू वी होता है, जैसा कि यहाँ लिखा गया है लैम्डा बराबर के इंटू वी, और जहाँ वी बराबर होता है वी बराबर 1000/c। अगर वी बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए लिखा है वी बराबर लिखा है, तो मैं वीडियो को जूम करता हूँ, देखिएगा लिखा है वी बराबर यहाँ 1000/c, 1000/c। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर वी बराबर, अगर जो है वी बराबर 1000/c हो जाएगा तो आगे बोलें, तो v बराबर है क्या इसमें। देखिए इस सूत्र में आपका हमने लिखवाया है लैम्डा इज इक्वल टू के इंटू वी, और v बराबर क्या बताया है, v बराबर बताया है कि 1000/c। तो जहां पर v है वहां पे हम क्या रख देंगे, 1000/c। और ये फार्मूला होता है आयतन बराबर 1000 सांद्रता। इस फार्मूले को आप हमेशा क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो v का मान है उसको यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं, रखते हैं। ध्यान दीजिए, v का मान यहाँ पे रखने पर तो लैम्डा बराबर अगर होता है k इंटू वी, तो फिर नया फार्मूला जो बनेगा लैम्डा बराबर k गुणे कितना है 1000 क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। 1000 यहाँ पे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर निकाला है लैम्डा बराबर k इंटू 1000/c। और अगर यही जो है आपको तुल्यांकी भार के या तुल्यांकी चालकता के लिए निकालना है, तो वहां पर आपका v बराबर हो जाता है 1000/n। तुल्यांकी चालकता के लिए v बराबर 1000/n हो जाता है। तब आपका तुल्यांकी चालकता के लिए जो नया फार्मूला बनेगा वो बनेगा, जैसे आपका नया फार्मूला है लैम्डा बराबर के इंटू वी है, तो ये आयतन के लिए क्या है, आयतन के लिए v बराबर 1000/c है। आयतन के लिए जो है क्या है फार्मूला, आयतन के लिए v बराबर 1000/c। अगर आयतन के लिए 1000/c है तो फिर वही जो है तुल्यांकी चालकता के आयतन के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है v बराबर 1000/n। तुल्यांकी चालकता के लिए आप n का इस्तेमाल करेंगे और आयतन के लिए, सांद्रता के लिए आप c का इस्तेमाल करेंगे। ये जो फार्मूला है ये सांद्रता को बताता है, और ये जो फार्मूला है किसको बताता है, ये तुल्यांकी चालकता को बताता है। तो v बराबर 1000/, आप क्या कर देंगे, n कर देंगे। तो आप लिखेंगे जहाँ लैम्डा, तो आपका नया फार्मूला बन जाएगा जहाँ लैम्डा बराबर आपका हो जाएगा k इंटू वी होता है, तो तुल्यांकी चालकता के लिए लैम्डा बराबर k गुणे, अब आप क्या कर देंगे 1000/, अब कितना लिख देंगे n, 1000/, कितना लिखेंगे n। ये जो है आपका तुल्यांकी चालकता के लिए जो है नया सूत्र निकल कर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो है तुल्यांकी चालकता के लिए आपका नया निकल के आ जाता है। अब इसी जैसे तुल्यांकी चालकता जैसा था, ठीक सेम उसी प्रकार से मोलर चालकता है, बस जहां जहां आपने तुल्यांकी लगाया है वहां वहां पे आप मोलर लगा देंगे। आपकी परिभाषा भी बहुत ही आसान है, और साथ ही साथ जो है इसे एक्सप्लेन करने का जो सूत्र है, जो तरीका है, वो बिल्कुल तुल्यांकी चालकता की तरह है। आपको बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि सेम उसी बेस पर है। चलिए तो देर ना करते हुए हम आपको समझा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि उस विलयन की चालकता, जैसे उसमें भी था, उस विलयन की चालकता जिसमें वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम अणु घुला हो, उसमें था 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो,
और यहाँ पर क्या लिख रहा है कि अगर भाई मोलर है तो आप जो उसमें अणु की बात चलेगी, तो मोलर के लिए अणुओं की बात चलेगी। तो यहाँ पे लिख रहा है कि उस विलयन की चालकता जिसमें वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम अणु घुला हो उसे क्या कहते हैं। अगर अणु की बात आए तो मोलर चालकता हो जाएगा, और अगर तुल्यांक या तुल्यांकी की बात आए, अगर अणु की बात आए तो मोलर चालकता हो जाएगा, अगर तुल्यांक या तुल्यांकी की बात आए तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा तुल्यांकी चालकता, और अगर अणु की बात आए तो मोलर चालकता। और हम यहाँ पर जो है मोलर चालकता के बारे में ही क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो कह रहा कि उस विलयन की चालकता जिसमें वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम अणु घुला हो, जिसमें वैद्युत अपघट्य का कितना घुला हो, 1 ग्राम अणु घुला हो, तो उसे मोलर चालकता कहते हैं, उसे मोलर चालकता कहते हैं। और मोलर चालकता को किसे दर्शाते हैं, म्यू से दर्शाते हैं। जैसे आप तुल्यांकी चालकता को किससे दर्शा रहे थे, लैम्डा से, तो मोलर चालकता को किस में दर्शाएंगे, म्यू से। करा कि उस विलयन की चालकता जिसमें वैद्युत अपघट्य यानी नमक का जो है कितना ग्राम घुला हो, 1 ग्राम अणु घुला हो, और जो विलयन बनता है उस वही जो है उसकी क्या हो जाती है, उसकी उस विलयन की मोलर चालकता हो जाती है। और मोलर चालकता को किससे दर्शाते हैं, म्यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, म्यू से। अब जैसे तुल्यांकी चालकता का फार्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू, उसका फार्मूला था लैम्डा, तुल्यांकी चालकता का लिख रहे हैं लैम्डा इज इक्वल टू के इंटू वी था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मोलर चालकता। तो मोलर चालकता को किससे दर्शाते हैं, मोलर चालकता को दर्शाते हैं म्यू से। तो हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू के इंटू वी, सेम है ना, बिल्कुल वही है, म्यू इज इक्वल टू के इंटू वी। अब क्या करेंगे, जहां पर म्यू बराबर तो आप देख ही रहे हैं, जहां पे म्यू बराबर मोलर चालकता है, जहां पे म्यू बराबर मोलर चालकता, के बराबर आप जानते ही हैं, के बराबर विशिष्ट चालकत्व तो होता है, के बराबर विशिष्ट चालकत्व, और वी बराबर होता है विलयन का आयतन। के बराबर विशिष्ट चालकत्व, पिछले तुल्यांकी चालकता उठा के देख लीजिए, उसी का सेम वही है, केवल आप यहाँ पे मोलर चालकता लगाएंगे, और जहाँ पर आप तुल्यांकी चालकता के लिए लैम्डा लिखते थे यहाँ पे मोलर चालकता के लिए म्यू लिख देंगे, सेम निकल के सब कुछ आ जाएगा। दोस्तों देखिएगा, म्यू इज इक्वल टू के इंटू वी होता है, तो जहाँ पर क्या क्या है, म्यू बराबर मोलर चालकता, के बराबर क्या है विशिष्ट चालकत्व, और वी बराबर होता है विलयन का आयतन। ठीक है, अब क्या करेंगे, विलयन का जो आयतन हो गया, अब चूंकि वी बराबर क्या होता है, सांद्रता के लिए 1000 बट्टे क्या हो जाता है, सी हो जाता है। सांद्रता के लिए वी बराबर 1000 बट्टे सी हो जाता है ना। तो आप कैसे रख देंगे, मोलर चालकता में, मोलर चालकता में रखेंगे म्यू इज इक्वल टू, आपने लिखा के इंटू वी, तो इसकी जगह पर 1000 बट्टे कितना रख देंगे, 1000 बट्टे आप रख देंगे सी। हो जाएगा कि नहीं दोस्तों, यानी म्यू इज इक्वल टू 1000 बट्टे सी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अगर तुल्यांकी चालकता के लिए आपने v का मान जो है, तुल्यांकी चालकता के लिए आपने v का मान जो है 1000 बट्टे यन रखा था, उसको देखिए, तुल्यांकी चालकता के लिए आपने जो है क्या किया था, उसका आयतन जो है आपने 1000 बट्टे यन रखा था। अब ये मोलर चालकता है, तो यहाँ पर v बराबर क्या हो जाएगा, 1000 बट्टे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यम, 1000 बट्टे यम हो जाएगा। और तब जब फार्मूले पे रखेंगे इसको, तो फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू के इंटू वी होता है। देखिए फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू के इंटू वी, ये ना फार्मूला होता है मोलर चालकता का। तो होता है म्यू इज इक्वल टू के इंटू वी, जहाँ वी का मान मोलर चालकता के लिए वी का मान जो होता है 1000 बट्टे यम होता है। वी का मान मोलर चालकता के लिए 1000 बट्टे क्या होता है, यम होता है। तो अब क्या करेंगे आप करेंगे वी म्यू इज इक्वल टू आप रख देंगे मोलर चालकता के लिए के गुणे, अब यहाँ पे जो है 1000 बट्टे क्या रख देंगे, 1000 बट्टे आप रख देंगे यम, और यही आपका जो है मोलर चालकता निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का जो टॉपिक था वो आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। आज हमने आपको 2 टॉपिक समझाया है, एक तुल्यांकी चालकता, एक मोलर चालकता। ये दोनों टॉपिक बहुत ही आसान थे और बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर इस टॉपिक में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं बेहतर से बेहतर जो है बताने का प्रयास करूँगा। और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ जो है
कुछ दो शब्द लिखा करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे की वीडियो आपको दे सकूं। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए जो कि बोर्ड पढ़ाई में लगे हुए हैं, क्योंकि ये वैद्युत रसायन चैप्टर जो है कल क्लास 12वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई तो आपकी वैसे भी कॉलेज स्कूल की रुकी हुई है, तो कम से कम हम आपके लिए कुछ सहायक हो जाएं और हमारी सहायता के लिए जो है, हमारी सहायता के अनुरूप एक छोटी सी आपकी कह सकते हैं कि ये गुरु दक्षिणा होगी कि आप जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और अब यही उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। इसी के साथ मैं अपना सेशन समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।